वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपकी 16 है। इसका पहले 15 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया है। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये केस का जजमेंट कब आया था? 1993 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो किसमें दिया गया है? तो मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। क्या है? फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में लिखा गया है और 21 का में लिखा गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 86 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा को जो है मूल अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसमें से कौन जो आपके एक मौलिक अधिकार? 4 गो ऑप्शन दिया गया है। तो सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार। तो आपको ध्यान रखना है जो इसमें मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो शिक्षा का अधिकार है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन एक कथन ए में लिखा गया है राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो सही बात है। ठीक है, सही बात है। उसके बाद है एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, मतलब जरूरी है। तो सही बात है, दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ भी सकते हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, भारत के संविधान में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? तो यूपीएससी का ही पूछा हुआ सवाल है। तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, तो ये बात आपकी सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 ये गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, तो ये भी गलत है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध मतलब कि रोक, तो 1 और 4 सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर भी आपसे मांग रहा था। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें किसमें है? तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं कि आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 23 में लिखा गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, जबकि 24 में लिखा गया है कारखानों में बालकों के नियोजन पर रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। ठीक है, अनुच्छेद 24 संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आर्टिकल 24 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मतलब बालक जो है कारखाने में काम नहीं करेंगे, कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 24 आपके रोक लगाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में
से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? प्रत्यक्ष रूप से जो है बालकों के शोषण से संबंध है, तो कौन संबंध है? आर्टिकल 24 है, ठीक है, आर्टिकल 24। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICCPR के अनुच्छेद खाली स्थान द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो आर्टिकल 24 के तहत। यहाँ पर ICCPR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ गए कि अनुच्छेद 24 के द्वारा जो है बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल 20 प्रदान करता है, ठीक है। तो डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं जो है आप अपने ही केस में अपना गवाह नहीं बन सकते हैं, ठीक, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो डे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 20(3) में यह प्रावधान है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ये मिलता है तो अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए गए बंदी बनाया जा सकता है। तो एक व्यक्ति को जो है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत जो है बिना मुकदमा चलाए 3 महीने का उसे जेल हो सकता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है, तो देख चुके हैं हम लोग 3 माह तक, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है, तो कौन कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए, धर्म प्रचार करने का अधिकार सम्मिलित है, सिखों को त्रिपाल धारण करने एवं रखने का अधिकार शामिल है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया, ये भी सही बात है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार दिया गया है, तो ये नहीं दिया गया है, तो 4 गलत हो जाएगा, बाकी 3 को सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आपको ध्यान रखना, यह माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 25 के तहत जो है सिखों द्वारा कृपाल धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द जो है किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो बौद्धों को जो बौद्ध है उन्हें शामिल करता है, जैन को भी शामिल करता है,
सिखों को भी शामिल करता है, जबकि पारसियों को शामिल नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है, पारसियों को शामिल नहीं करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? तो देख लीजिए, सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य के अधीन है, सदाचार के अधीन है, जबकि मानववाद के अधीन नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप एक बार पढ़ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद सम्मिलित नहीं है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य का प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन एक सुमिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सुमिलित नहीं है। अनुच्छेद 23 में क्या लिखा गया है? मानव के दुर्व्यापार पर, बलात् श्रम पर प्रतिबंध, तो सही बात है। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में लिखा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपके अनुच्छेद 29 में नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 29। नेक्स्ट है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आपके सम्मिलित है, सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही सम्मिलित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ये भी सही सम्मिलित है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आपके सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो अनुच्छेद 31 में क्या था? तो अनुच्छेद 31 में जो आपके संपत्ति के अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे लीगल राइट बना दिया है। इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे लीगल राइट बना दिया गया है। पहले ये फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार। और किस आर्टिकल में है? तो 300A में है। ठीक है, 300A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं स्वचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? आर्टिकल 30 प्रदान करता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना वे प्रशासन का अधिकार होगा? ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 30 में है। ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, खाली सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची अच्छा, यहाँ पर एक कथन और कारण के बारे में दिया गया। ठीक है, कथन और कारण के बारे में दिया गया है, तो इसे देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। तो सही बात है, परिभाषित नहीं करता है, तो सही है। संविधान केवल भाषाई, इस बात को ध्यान रखना है, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ये भी आपके सही है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो देख लीजिए, दोनों आपके यहाँ पर सही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, क्या ये इसका पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसे यह शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत, जबकि हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। और आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 13 के तहत जो है मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 13 के ठीक, आर्टिकल 13 के तहत। इन तीनों चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उसी चीज को फिर दोबारा पूछा गया है। तो जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका संरक्षक है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका है। नेक्स्ट है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा गया है? तो न्यायपालिका को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? भारत के संविधान का अभिभावक किसे माना गया है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके सही नहीं है। सारे कथन को आप पढ़ लीजिए। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, तो सही बात है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी एकदम सही बात है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ये भी सही बात है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होगा, ये गलत बात है। भारत का न्यायपालिका होगा, ठीक है, भारत का न्यायपालिका होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं, मतलब लागू कराए जा सकते हैं अगर कोई उसका उल्लंघन करता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएएस का पूछा हुआ सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा बोला गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। एक बात को आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखना है कि उद्देशिका को भी जो है संविधान का आत्मा बोला जाता है, उद्देशिका को भी संविधान का आत्मा बोला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या बोला गया है कि बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला गया है, ठीक है। इस वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।